सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। चौपाई नंबर परिक्रमा ग्रंथ चौपाई नंबर 55 पहचान होती नाई ते दिन प्रेम नाही पिया सो भिन्न पिया प्रेम पहचान जो एक भेली होसी सबों में विवेक भेली होसी सबों में विवेक। प्रेम और शिवराज जी के स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आज दिन तक किसी को भी ये पहचान नहीं थी। अब तारतम वाणी के द्वारा सभी सुंदर साथ को ये संशय रहित यथार्थ पहचान हो जाएगी कि धाम धनी और प्रेम का स्वरूप एक ही है। जिस प्रकार फूल में सुगंध, शक्कर में मिठास एक दूसरे में ओतप्रोत होती है, उसी प्रकार शिवराज जी और प्रेम का स्वरूप एक दूसरे से इस प्रकार ओतप्रोत है कि इन्हें दो कहा ही नहीं जा सकता। नूर का अर्थ भी प्रेमी होता है। शिवराज श्यामा जी एवं परम धाम का संपूर्ण स्वरूप नूरमयी है। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम सहित युगल स्वरूप भी प्रेममयी है। पहचान होती न एते दिन प्रेम नाही पिया सो भिन। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य का स्वरूप ही प्रेम का है। जैसे बाइबल में भी लिखा है लव इज गॉड और गॉड इज लव। मतलब संसार के ग्रंथों में भी लिखा है कि प्रेम ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हमारी तारतम वाणी के आने से हमको इस बात से संशय रहित कर दिया है। हमको इस बात में बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अगर संशय करते हैं तो हमें शिर्क का गुनाह लगता है। ये क़यामत नामे में ये चौपाई लिखी हुई है, शिर्क का गुनाह लगेगा। इसलिए हमको बिल्कुल संशय नहीं करना है कि प्राणनाथ जी के समक्ष हम किसी की तुलना करें। जैसे बंगला जी में जब वाणी नाजिल हो रही थी, नूर अपने गुणों से नूर में प्रकट होता था, तो हमको उस प्रेम में नूर में झीलना है। कितना सुंदर नूरी समा था, उसकी गूंज में सब सुंदर साथ झीलते रहते थे, प्रेममयी उसमें झीलते रहते थे। हमको उसी झीलने में ही वाणी के उसमें झीलना है। वही गूंज हमारे कानों में अभी तक आनी चाहिए कि परम धाम की जो गूंज है, वाणी की जो गूंज है, तब प्रेम अंदर ही अंदर अपने आप ही आता जाएगा। जैसे जैसे हम इलम को इश्क द्वारा ग्रहण करेंगे तो प्रेम हमारे अंदर बढ़ता जाए। नूर का अर्थ भी प्रेम है। राज्य के जितने दिल के गुण हैं वो सब उन लहरों में भी आते जाएंगे। इसीलिए श्री राज शर्मा जी और परम धाम का संपूर्ण स्वरूप नूरमयी है। इसमें हम किसी बात का संशय नहीं है। हाँ जी, प्रणाम जी। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सुसंग। जब प्रेम के रस को पिया तो धाम धनी मेरे हो गए। जब प्रेम की मस्ती आई तो धनी का मिलन हुआ। मेरे वाला जी, मेरे पिया जी, उनके अंग अंग रोम रोम प्रेम ही प्रेम, मस्ती ही मस्ती। जब उस मस्ती को, जब उस प्रेम को मेरे पिया से मैंने पाया, उसकी एक बूंद, उसकी एक झलक
मैंने उस नूर की पाई, तो मेरे अंग अंग में वही प्रेम समा गया। वो इतना समाया, इतना मेरे अंदर समा गया वो प्रेम, कि मुझे एहसास हुआ वो धाम धनी कि मेरे हो गए। जब उपजे प्रेम के तरंग, उस प्रेम की इतनी मस्ती आई कि हर पल ऐसा लगा कि धनी मेरे आसपास ही हैं, उनकी नजदीकी, उनकी करीबी, उनका पल पल का एहसास होने लगा। और चितवन में रूह को ऐसा लगने लगा कि धनी तो में रंग उस रंग में मैं रंग रही हूँ, रंगी जा रही हूँ, धनी का प्रेम पा रही हूँ धीरे धीरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्वामी जी ने इसका भावार्थ ये लिखा है कि श्री राज्य को वश में करने का तात्पर्य है कि हमने राज्य को वश में कैसे करना, उसका तात्पर्य बताया है कि प्रेम के द्वारा धनी को इस प्रकार रिझा लेना। रिझाना मतलब उनकी शोभा में डूब जाना, राज्य की श्रृंगार में डूब जाना। इस प्रकार रिझा लेना कि दोनों दिल अरस परस ओत प्रोत हो जाए, कि इतना प्रेम हो जाना कि दोनों दिल एक हो जाए। इस अवस्था में आत्मा की प्रत्येक इच्छा को धनी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम राज्य की शोभा श्रृंगार में डूब जाते हैं और दोनों दिल एक हो जाते हैं, तो आत्मा की प्रत्येक इच्छा को धनी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। वाणी में एक चौपाई आती है ना, जो मेरी सुध देव औरों को, तो चले तुम्हारा हुक्म। कि राज्य महाराज हमारी हर बात मानते हैं। मतलब जैसे एक प्रेम हो जाता है ना, तो आत्मा की प्रत्येक इच्छा को धनी के द्वारा पूर्ण किया जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस अवस्था में उस आत्मा की अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रह जाती। ये नहीं कि हम दुनिया की इच्छाएं मांगेंगे, अपनी पर्सनल इच्छा कोई नहीं रह जाती कि हम इस चौपाई को देखें कि राज्य महाराज हमारी बात मानते हैं तो हम दुनिया की चीजें मानना शुरू कर दें। ये व्यक्तिगत इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि उसका व्यक्तिगत अहम धनी के प्रेम में विलीन हो चुका होता है। उसकी प्रत्येक इच्छा धनी के दिल के द्वारा ही संचालित होती है। यानी राज्य महाराज की जो भी इच्छा है वो उसके दिल के द्वारा, उस आत्मा के दिल के द्वारा ही यहाँ चलती है। जैसे कि खिलवत में प्रकरण नंबर 2 चौपाई नंबर 30 में ये कहा गया है, मार्या कया काढ़या कया और कया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। कि हमारे दिल में सिर्फ पिया पिया रहे, दुनिया की कोई इच्छा नहीं रहे। ये इस चौपाई का भावार्थ किया है। प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चौपाई कुसुम दीदी आप लोग। प्रेम नजरो जो कुछ आया, ताको इतही अखंड पहुंचाया। प्रेम है बड़ो विस्तार, भवजल हुतो सोकार। यदि हृदय में थोड़ा सा भी धनी के प्रति प्रेम आ जाए, तो प्रेम उसे अखंड धाम की अनुभूति इस संसार में रहते हुए ही करा देता है। प्रेम की महिमा का क्षेत्र अनंत है, बहुत अधिक है। यह सारा ब्रह्मांड तो सारे खारे जल के समान निरर्थक है। इस चौपाई के प्रथम चरण में कथित जो कछु का तात्पर्य है, यदि किंचित मात्र कुछ भी खारा जल ना तो पीने के योग्य होता है, ना नहाने, न कृषि कार्य के लिए, उसी प्रकार यह स्वपन मन संसार में प्रेम, शांति और आनंद की दृष्टि से निरर्थक है।
इस चौपाई के चौथे चरण में संसार को खारे जल का सागर कहने का यही आशय है। इसमें हमें धनी जी कह रहे हैं कि यदि हमारे पास प्रेम आ जाएगा तो हमारे पास से एक अखंड धाम की अनुभूति आने लगेगी। हमें दिल में एक महसूस होने लगेगा कि हमें धनी का दीदार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। यह संसार तो कुछ भी नहीं है, यह तो एक खारे जल के समान है जिसका किसी भी प्रकार को कोई प्रयोग ही नहीं है, ना नहाने में, ना खाने में, ना किसी में। तो हमें जो अपने दिल में प्रेम ही प्रेम बसाना चाहिए, जिससे हमें सब कुछ की प्राप्ति और धनी की प्राप्ति होगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधुवर। प्रणाम जी। सो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परस, प्रेमे गम अगम की करी, सो सुध विराट में विस्तरी। किंतु धनी के प्रेम ने उस खारेपन को समाप्त करके संसार को अमृतमय रस से ओत-प्रोत कर दिया और सुंदर साध के हृदय में धनी के अखंड सुख को स्थापित कर दिया। प्रेम से ही उस अलभ्य अगम्य परमधाम की पहचान हुई जो आज दिन तक नहीं हो सकी थी। तारतम वाणी के ज्ञान से यह पहचान अब सारे संसार में फैल गई है। तारतम वाणी के प्रकाश में ही परमधाम अपनी परात तथा धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान होती है तथा प्रेम का रस प्रवाहित होता है। प्रेम के रस में डूबने पर प्रियतम के दीदार में जो रस आनंद प्राप्त होता है उसे इस चौपाई में अमृत रस कहा गया। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर नश्वर संसार की गरिमामयी हो जाती है, जिसे इस चौपाई के प्रथम चरण में सुधा रस के सराबोर कहने की बात की गई है। तो यही है कि राजी महाराज के प्रति जब हमें प्रेम आ जाता है तो हमें ये संसार बिल्कुल निरर्थक सा लगने लगता है, और जो चीजें आज तक कभी किसी को पता नहीं लगी थी, इतने साधु महात्मा, इतने लोग जिसे ढूंढ रहे थे, वो हमें तारतम वाणी के द्वारा राजी महाराज ने दे दिया है। और जब हम इस तारतम वाणी को पढ़ते हैं, उनके प्रेम में डूबते हैं, उनका दीदार करते हैं, तो ये सब हमें संसार अमृतमय रस की तरह लगने लग जाता है। बहुत हम यहाँ भी राज्य के दीदार का सुख पाते हैं तो हमें यहाँ भी अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन इस संसार में ये तो खारे जल की तरह ही है, और ये खारा जल भी उस प्रेम से समाप्त होने लग जाता है। प्रणाम जी। यानी कि पहली वाली चौपाई में खारा जल कहा है, दूसरी वाली चौपाई में उस खारेपन को समाप्त करने की बात कही है कि जब प्रेम आ जाता है, जब राज्य की यहाँ पहचान आई, परम धाम की सुध आई, सब कुछ आया, तो वो खारा जल भी सुधा रस, यानी कि इस संसार में भी वो खारा जल समाप्त हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, ज्योति दीदी आप पढ़ो। ज्योति दीदी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल आपकी। प्रणाम जी दीदी। आवाज प्रणाम जी। आवाज अब आ रही है, अब आ रही है। दीदी चौपाई नंबर 55 है ना? नहीं, 59। अच्छा हाँ 59। प्रेम करी अलख की लख, त्रिलोकी की खोली चख, तब छूटो सबों ने भख, सब हुए श्याम सन्मुख। जिस अक्षरातीत को आज दिन तक कोई भी जान नहीं सका था, प्रेम ने उनकी स्पष्ट पहचान करा दी है और तीनों लोकों संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों की अंतर्दृष्टि खोल दी है। इसी प्रकार तारतम वाणी के प्रकाश में प्रेम भरी दृष्टि पाकर सभी ने न सेवन करने न फंसने योग्य इस संसार का परित्याग कर दिया और प्रियतम अक्षरातीत का दर्शन किया। भावार्थ, आकाश, पाताल और पृथ्वी के रूप में 14 लोकों का विभाजन 3 लोकों में हो जाता है।
भूवरलोक, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक सभी आकाश लोक में ही समाहित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में सत्व, रज और तम से युक्त इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड को त्रिलोकी कहते हैं। वैदिक दृष्टि में पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूलोक ही 3 लोक है। तारतम वाणी के प्रकाश में धनी के स्वरूप को जानकर प्रेम के द्वारा ही अंतर्दृष्टि खुल पाती है और कर्म फल भोग के बंधनों से छुटकारा संभव हो पाता है। इसमें यही बताए हैं कि जब प्रेम आ जाता है, प्रेम तो पहले था ही नहीं, जब गोपियां आई उस टाइम प्रेम आया था, और इस टाइम भी जागने के रास में भी जब तारतम ज्ञान आया तभी मालूम पड़ा कि हमारा निस्बत है, और निस्बत से ही यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। राज जी ने हमको वो सुख दे रहे हैं बैठे बैठे, और जब प्रेम है तो सब कुछ यहाँ लगता है कि इस ब्रह्मांड में रहते हुए भी प्रेम से सब लगता है कि ब्रह्मांड नश्वर है। उसी से तारतम ज्ञान से ही मालूम पड़ा कि सब नश्वर है। नहीं तो इतना दिन तक पहले ऋषि मुनि इतने लोग थे, किसी को मालूम नहीं था, प्रेम प्रेम सब कहते थे, लेकिन वो जो प्रेम था अनन्या प्रेम, वो तारतम ज्ञान से ही मालूम पड़ा। धनी आए तभी मालूम पड़ा, नहीं तो पहले किसी को वो बातें मालूम नहीं थी। और प्रेम से ही सब कुछ राज जी ने यहाँ बैठे बैठे वो सुख, वो प्रेम आनंद दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया, तब फिर जीव दिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। जब सबके हृदय में प्रेम का निवास हो जाता है तो उन्हें सभी को अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। जब राज्य महाराज का इसमें कह रहे हैं, जब राज्य महाराज का प्रेम अंदर आ जाता है तो उसको सब कुछ राज्य महाराज के समान ही लगता है, कि उसको अंदर प्रेम हो जाता है, उसको बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सब कुछ उसे अपने जैसा ही लगता है। अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। अपने निज स्वरूप मतलब अपनी परात्म का भी साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन अपना सर्व समर्पण कर देता है और उसके लिए प्रियतम से अलग होकर इस संसार में रह पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाता। मतलब अपना सब कुछ वो वार देता है, अपना जीवन भी वार देता है, सब कुछ वार देता है कि जो कुछ हूँ मैं, सब कुछ रज्जी महाराज, बस आप ही आप, मैं कुछ नहीं। सीमा दीदी आप। कुल अंग आया इश्क, दूजा देखे ना बिना हक। जब छूटे प्रेम के पूर, प्रगट्या निज वतनी सूर। मूल अंग आया इश्क, जब परात्म के हृदय का प्रेम या इश्क आत्मा के हृदय में आ जाता है। दूजा देखे ना बिना हक, तो उस समय आत्मा को श्री राज्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब छूटे प्रेम के पूर्व, जब आत्मा के धाम हृदय में प्रेम के पूर बहने लगते हैं, तो प्रगट्या निज वतनी सूर, तो धाम धनी का स्वरूप परम धाम का सूर्य हृदय में बस जाता है। भावार्थ, पर आत्म के दिल में तो अथाह इश्क भरा ही हुआ है। जब आत्मा संसार और जीव के शरीर से अपनी दृष्टि हटाकर युगल स्वरूप को देखने के लिए मूल मिलावे की ओर अपनी दृष्टि करती है, तो उसके अंदर प्रेम के पूर बहने लगते हैं। इसे ही चितवनी या प्रेममय ध्यान करना कहते हैं। मात्र इसी प्रक्रिया से ही प्रियतम का दीदार होता है।
जिस प्रकार यहाँ के सूर्य से समस्त संसार प्रकाशित होता है, उसी प्रकार समस्त परम धाम भी श्री राज्य के नूर से सुशोभित है। इसलिए धाम धनी को परम धाम का सूर्य कहते हैं। इसने कहा है कि जैसे पर आत्म के दिल में तो इश्क भरा ही होता है, लेकिन अगर ये जब आत्मा भी मतलब शरीर से अपनी दृष्टि हटाकर युगल स्वरूप को देखेगी तो उसके अंदर भी प्रेम वैसे ही भर जाएगा। और ये सिर्फ चितवनी के द्वारा ही होता है। इसमें ये बताया गया है कि हमें चितवनी करनी चाहिए, चितवनी से ही राज्य के दीदार होंगे और हमें मतलब चितवनी से ही हम उनके दीदार कर सकते हैं और उनकी शोभा को अपने दिल में बसा सकते हैं। राम जी। हाँ जी सुषमा जी, आपको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब प्रेम हुआ झकझोल, तब अंतर पट दिए खोल। जब चढ़े प्रेम के पुंज, निज नजरों आया निज कुंज। नजरों आया निज कुंज। जब प्रेम अपने पूर्ण रंग स्वभाव यौवन में होता है, तब आत्मिक दृष्टि खुल जाती है। तब हृदय में पूर के पूर प्रवाहित होते हैं, तो आत्मा को परम धाम के सुंदर बनों की शोभा दृष्टिगोचर होने लगती है। भावार्थ, आत्मा का स्वरूप परात्म का ही प्रतिबिंब स्वरूप है, जो इस पंच भौतिक शरीर और जीव से परे होता है। उसकी दृष्टि माया की लीला को देख रही है। जब वह माया से हटकर परम धाम को देखने लगे, तो इसे अंतर्दृष्टि का खुलना या अंतरपट पर्दा का हटना कहते हैं। चौरस आकृति में आए हुए वनों की शोभा को कुंज तथा गोल आकृति वाली वनों की शोभा को निकुंज कहते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, कुंज निकुंज का वर्णन आ गया है। हाँ जी। कैसी शोभा आई है सुंदर साथ बताएंगे कुंज निकुंज की शोभा को। मोनिका आप बताओ। वनों को देखने लगती है। जब राज्य का प्रेम के पुंज झकझोल, प्रेम कहते हैं ना, प्रेम इतना बढ़ जाता है तो वो क्या देखने लगती है, राज्य के वनों को देखने लगती है। तो यहाँ कुंज निकुंज के वनों का वर्णन है। मोनिका आप कुंज निकुंज का वर्णन करो। जी। रंग महल की दक्षिण की तरफ भोज कोसर के चारों तरफ 24 हास के महल के चारों तरफ कुंज निकुंज आया है। कुंज निकुंज में एक गोल और एक चौरस है। शोभा बहुत प्यारी है। उसके आसपास नहरों का भी वर्णन है। हाँ जी, और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं। विजय दीदी आप भी वर्णन करो कुंज निकुंज का। कुंज निकुंज का ना? हाँ जी हाँ जी, कैसा बना हुआ है कुंज? बोलो। कोई हमारे गोल है चकोर, दो भूम ऊंचे, फूलों की सेजिया, फूलों के ही झूले, फूलों के इंडोले, शोभा अपरंपार कुंजवन की। हम कुंजवन में जाते हैं तो हमारा श्रृंगार भी सब फूलों का ही हो जाता है। फूलों के ही गहने, फूलों के ही वस्त्र, राज्जी श्यामा जी सभी फूलों में ही नजर आते हैं। सुगंधी ही सुगंधी सब तरफ फैल जाती है, पूरी योगबाई फूलों की। जब कुंज निकुंज के उस
ऊपर हम जाते हैं 2 भोग ऊपर चांदनी पर, तो वहां से नीचे ताल को कुंड को देखने की शोभा इतनी अत्यंत सुंदर लगती है। सुंदर नहरों का बहना, उसके नहरों के किनारे पर सुंदर महलों की शोभा बहुत ही प्यारी। और उन नहरों में झीलना करना, उनमें नौकाओं में घूमना, वहां के जीवों के ऊपर सवारी करना अत्यंत शोभा, बहुत ही सुंदर शोभा है फूलों की। हर तरफ रंग ही रंग बिखरे हुए हैं, इंद्रधनुषी रंग, जिधर देखो रंग ही रंग, सुगंधी सुगंध, फूल ही फूल, बहुत ही सुंदर कुछ बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, कुंज निकुंज ने बहुत सारी जगह ली है दक्षिण दिशा में, अक्षरधाम के इधर से लेकर पूरे हमारे कहाँ तक है मधु भाभी पीछे? पश्चिम की पश्चिम तक। हाँ बोलो सब जने, रिस्पॉन्ड करो। पश्चिम की चौगान तक पूरी, औज कोसर के पास 24 हांस का महल पूरा घेरते हुए कुंज निकुंज की वनों की शोभा। और यहाँ पे जितने भी उन चौकों में वन आए हैं, सब की डालियां आपस में मिली हुई, सब ढकी हुई, लेकिन बीच में क्या खुला हुआ हमें आसमान से नजर आता है? नहरें खुली नहरें भी ढकी हुई हैं वहां पे तो मधु भाभी। निकुंज के ही आते हैं ना। निकुंज वन जो बीच में जो खुला हुआ है ना हमारा चैबच्चा, बस उसके अंदर जो वो शोभा नजर आएगी। बाकी तो यहाँ पे अपनी सब वनों से ढक गई हैं चांदनियां। जब ऊपर से अपने सुखपाल या तख्तरवा पे हम बैठ के राजी के साथ जब जाते हैं, तो क्या होता है कि सारी चांदनी एक बराबर, लेकिन बीच में से वो जो ताल, निकुंज का ताल सीमा दीदी वही है ना, बीच में से वो ताल नजर आता है, उसकी शोभा। मैं नक्शा निकाल के बाद में रखूंगी, आज देखा नहीं था वर्णन क्या क्या है। ठीक है, आगे चलते हम, आगे की चौपाई लेते हैं। 63 नंबर चौपाई। 63। हाँ जी 63। हाँ जी, वो नीतू आप लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल, तुम योजन जाने कोय, बिन सुहागिन प्रेम न होए। जब हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, तब परम धाम की शक्ति भी आत्मा के धाम हृदय में आ जाती है। हे साथ जी, आप प्रेम को इस प्रकार से हल्के में नहीं लेना, नहीं समझना। यह तो इतना अलौकिक है कि ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रेम की राह पर चल ही नहीं सकता। प्रेम आ जाने पर प्रीतम की छवि दिल में बस जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान, धनी का जोश, आदेश, हुक्म तथा मूल संबंध के प्रति अटूट एवं एकत्व की अनुभूति आदि का सुख प्राप्त होने होता है। इसे ही धाम का बल कहा गया। हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। यही आदेश की, हुक्म की शक्ति का प्राप्त होना है। इस चौपाई में बताया गया, इसके ऊपर बताया चौपाई में था कि अब प्रेम पूरे अपने स्वभाव पे अपने पूर्ण रंग में आ गया। तब जब प्रेम अपने पूरे स्वभाव में आ गया और प्रेम पगल हो गया, तो पूरे अंग प्रत्यंग में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगा। जब हमारे अंग प्रत्यंग में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगता है, तो परम धाम की सब शक्तियां भी आत्मा के धाम हृदय में आ जाती हैं। और इस प्रेम को साथ जी आप हल्के में मत लेना कि जैसे किसी को भी प्रेम आ सकता है। ये ब्रह्म आत्मा के ही निस्बत के होने से, उसके ही निस्बती होने से ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त है। और इस प्रेम की राह पर और कोई सृष्टि चल भी नहीं सकती। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इस प्रेम की राह पर कोई नहीं चल सकता। और इस प्रेम के आने से आत्मा के हृदय में परम धाम का संपूर्ण बल, परम धाम का ज्ञान, धनी का जोश, उनका आदेश, उनका मूल संबंध और मूल संबंध की निस्बत के प्रति हमारी आस्था, दृढ़ता और वाहिदत, सभी का सुख हमें यहाँ पर प्राप्त होना आता है। इसे ही परम धाम का बल कहा गया है। और हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छा जो माया की ना होकर सिर्फ धनी के प्रति होती है, वो इस प्रेम के आने से अवश्य पूर्ण होती है। प्रणाम।
प्रणाम। धाम के बल का बात करिए ना, धाम का बल क्या होता है, कितना कुछ बता दिया धाम के बल में, कि धनी का ज्ञान, जोश, हुक्म, मूल संबंध के प्रति अटूट दृढ़ता और एक दिली, ये धाम का बल है। ये जिसके अंदर प्रेम आ जाता है उसके अंदर धाम का बल भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौपाई आप ले लो, मंजुला बहन आप ले लो नेक्स्ट चौपाई। प्रणाम जी। प्रणाम श्री। प्रणाम। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, प्रेम दाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगो सिरदार। निराकार के परे बेहद है, उसके परे अक्षर है, तथा उससे भी परे अक्षरातीत है। इस प्रकार हृदय में प्रेम आ जाने पर निराकार, बेहद और अक्षर से परे का मार्ग प्राप्त हो जाता है। दामधनी के हृदय में मात्र प्रेम की ही बातें रहती है। उनके सभी अंगों में प्रेम ही प्रधानता रहती है। द्वार खोल देने का अर्थ है अवरुद्ध, बंद, मार्ग का प्रशस्त हो जाना, खुल जाना, गमन करने योग्य हो जाना या प्राप्त कर लेना। यद्यपि धनी के अंग अंग में अनंत सौंदर्य, क्रांति, ओज और कोमलता आदि गुण विद्यमान है, किंतु इनमें प्रेम की विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक अंग प्रत्यंग के गुणों में भी प्रेम ही क्रीड़ा कर रहा है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, प्रेम दाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगो सिरदार। એટલે प्रेम से सब दरवाजे खुल जाते हैं। क्षर के पार अक्षर, अक्षर के पार अक्षरातीत, धाम तथा दामधनी की पहचान हो जाती है। इस तरह से प्रेम सब अंगों में सिरदार है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम एक जी। चौपाई और ले लो। प्रणाम जी। हाँ जी। बबली दीदी आप लोग आवाज आ रही दीदी? आ रही है, आ रही है। इसके में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठाया, इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा दिखाई। श्री राज जी ने इसके कारण ही खेल में पहुंचाया और इश्क के वास्ते ही परम धाम में मूल मिलावा में बिठाया। अब यहाँ इस संसार में भी इश्क से ही अंदर की आंखें खोलकर धनी के साथ मूल मिलावा के में साथ के दर्शन कराए। इसका मेरे भाव आ रहे हैं कि भावार्थ वाली नहीं है मेरे पास में, कि हमें परम धाम के अंदर रह करके धनी के इश्क की हमें पहचान नहीं थी। इसी कारण से राज्य हमें संसार में ला करके अपने इश्क की पहचान करा रहे हैं कि जिस इश्क को तुम इस तरह लेती हो कहाँ से तुम्हें मिलता है। ये पहचान हमें परम धाम के अंदर नहीं थी, इसलिए तो हमने अपने इसको बड़ा कह दिया था कि हमें ये नहीं पता था कि धनी के दिल से ही हमारे अंदर ये प्रेम आता है और इसके धाम में बैठाया। और इस संसार में धनी ने अपने इसकी पहचान करके हमें अब ऐसे लग रहा है कि हम मूल मिलावा में ही बैठे हुए हैं। जो हम ध्यान के द्वारा राज्य की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाते हैं तो लगता है कि इस संसार में अब हमें अब यहाँ कुछ नहीं चाहिए, बस हमें धनी का प्रेम चाहिए। हमेशा हम धनी के ही प्रेम में डूबे रहते हैं, ऐसा इस संसार में अब लगने लगा है। तो धनी के इसकी पहचान अब इस संसार में जब हो रही है तो लग रहा है कि धनी बस पिया पिया तुई तुई और कुछ नहीं चाहिए संसार में।
तो देखिए कि धनी के इसकी अब महिमा को हमें पता चला है कि धनी आप इस संसार में लाए, जो हमें सुख यहाँ मिल रहा है ना, वो परमधाम में शायद नहीं था, जो इस संसार में ला करके वो हमारा दिल कहता है कि धनी धन्यवाद आपका कि इस संसार में आप हमें खेल दिखाने लगे। इसके अंदर आंखें खुलाई और हमारी आत्मा की दृष्टि अंदर से जो खुल गई, तभी हमें धनी के इसकी अब पहचान होने लगी है। धनी साथ मिलावा दिखाई और मूल मिलावे के अंदर भी हम सब सुंदर साथ के मूल मिलावे की जो बातें आपने बताई, उससे धनी के जो हमें प्रेम की जो यहाँ सुगंधी जो मिल रही है, इसके अलावा और संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। प्रणाम जी। हाँ जी, ये बाला गैलेक्सी के नाम से आए हैं। लास्ट चपाई ले ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी बाला। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। कहे श्री मोहम्मद प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। श्री मामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप प्रेम के समान अन्य किसी को भी ना समझो। इसी प्रेम के द्वारा ही हम आनंद पूर्वक अपने निर्धाम का साक्षात्कार कर सकते हैं, जहाँ प्रीतम हमें प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। भावार्थ: यद्यपि श्री राज्य के स्वरूप प्रेम के अतिरिक्त अनंत सौंदर्य, कोमलता, ज्ञान, आनंद, एकत्व और शक्ति आदि बहुत से दिव्य गुण विद्यमान है, तथा इस संसार में भी सेवा, टूट श्रद्धा, शील तथा ज्ञान आदि गुणों की अत्यधिक महत्ता है। तथापि प्रेम की स्थिति सबसे न्यारी है। बिना माधुर्य प्रेम के परम धाम का साक्षात्कार किसी भी स्थिति में किसी के लिए भी संभव नहीं है, चाहे वह इस सृष्टि का सबसे बड़ा विद्वानी, योगी, यति या तपस्वी क्यों ना हो। परम धाम की लीला प्रेममयी है, इसलिए यहाँ वाहिदत होते हुए भी प्रेम की विशिष्टता सर्वोपरि है। यही कारण है कि इस चौपाई में प्रेम को ही सर्वोपरि बताया गया है। इस चौपाई का कथन भूतकाल के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ आत्मिक जागने की वर्तमान अवस्था का मनोरम चित्रण किया। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी आप लो और सारांश बताओ। किरण दीदी आ जाओ, कैमरा ऑन कर लो। किरण जी उनको बोल दो, जयपुर वालों को। हाँ जी, जयपुर वाली दीदी आई है, एक मिनट में देख लो। मुझे दिख नहीं रही थी इसीलिए नहीं वो नहीं है, नहीं आई नहीं है दीदी। नहीं है हाँ जी, नहीं है, वो पहले ही देख लिया था हमने। नहीं कोई बात। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप इस प्रकरण में प्रेम की महत्ता बताई गई। जब परम धाम का प्रेम हमारे अंदर मूल अंग आया इश्क, दूजा देखे न बिना हक। जब परम धाम का मूल प्रेम हृदय में आएगा तो हमें संसार दिखाई नहीं देगा, दूजा देखे ना बिना हक। जब लेकिन प्रेम के पूर हमारे अंदर जब आने लगेंगे तो परम धाम भी हमें दिखाई देने लगेगा। कुंज निकुंज वन की भी बात की गई है। अब कह रहे हैं कि जब प्रेम आएगा तो वो सभी द्वार हमारे खोल देंगे। शर ब्रह्मांड की पहचान हो जाएगी, अक्षर की पहचान हो जाएगी, बेहद की अक्षर धाम की पहचान हो जाएगी, और हमारी सुरता कहाँ लगेगी? उस परम धाम के अंदर लग जाएगी। धाम धनी के शोभा श्रृंगार के अंदर पहुंच जाएगी। और ये कब हम पहुंच पाएंगे?
प्रेम से ही। वो कह रहे हैं कि आज दिन तक इस प्रेम के बारे में किसी को भी पता नहीं था, इश्क क्या है, और इश्क जो है कौन लेकर के आए इस संसार में, ब्रह्म सृष्टि ही लेके आई। इससे पहले इश्क के बारे में, प्रेम के बारे में कुछ किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि जब प्रेम हमारे हृदय में आएगा तो वो क्या करेगा, प्रेम खो, तब हमारे धाम धनी बस में होंगे। बिना प्रेम के आए हम सोचें कि धाम धनी को हम पालेंगे, नहीं बस। वो बड़ी सबसे प्यारी भाई, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस में आ गए। धाम धनी को बस में करना है। इंद्रावती जी भी खटूती में कहती है कि यदि आप धाम धनी को पाना चाहते हो तो मैं आपको एक वशीकरण मंत्र देती हूँ। वशीकरण मंत्र क्या है? प्रेम का। क्योंकि आज दिन तक कोई प्रेम कर ही नहीं पाया। इंद्रावती जी भी कह रही, मैं दावा करती हूँ कि यदि आप भी प्रेम, अपने अंदर प्रेम लाओगे तो आप भी धाम धनी को बस में कर सकते हो। और यही बात उन्होंने कहा, जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। जब धनी का प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? भावजल, इस संसार की पहचान हो जाएगी। ये सारा संसार हमें कैसे लगने लगेगा? खारे जल के समान। जैसे अभी भी आप सबने बहुत प्यार से पढ़ा, खारा जल जो होता है क्या होता है? उसमें कोई सिंचाई का काम नहीं हो सकता, पीने के काम नहीं आता, भोजन बनाने के काम नहीं आता। भाव क्या है? ये सारा संसार खारे जल के समान है। हम इनके सुखों के पीछे भाग रहे हैं, मृग तृष्णा की तरह है ये। जैसे हिरन जो है पानी के पीने के लिए वो भागता है तो उसे सामने रेती दिखाई देती है, होती रहती है, लेकिन लगता है कि पानी है। अब हम कभी भी सड़क पर जा रहे होते हैं तो दूर ऐसे लगता है कि कुछ पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचे तो होता कुछ भी नहीं। इसी तरह सुखों के पीछे कितना भाग लो तो ये सुख जो है खारे जल के समान है। हमें अपने अंदर धाम धनी का प्रेम लाना होगा। जब हम धाम धनी का अनुभव कर लेंगे, हमारा जीव जो है, जीव की भी बात की गई है, वो भी धनी के प्रेम के बिना नहीं रह पाएगा। और प्रेम आने पर बिना धनी के कुछ भी संसार अच्छा नहीं लगेगा और हमें परम धाम के अखंड सुखों की भी अनुभूति होनी शुरू होगी। परम धाम के अखंड सुखों के बारे में इन्होंने विशेष रूप में निकुंज वन की बात की, कुंज और निकुंज वन की, जिसकी शोभा का बहुत अच्छा वर्णन हुआ हमारे। और ये प्रेम क्या है? हमारा परम धाम का बल है। और ये प्रेम किसके अंदर आता है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही आता है। इस प्रेम के मार्ग का अवलंबन कौन करेंगी? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां। ना तो ईश्वरी सृष्टि करेगी ना जीव सृष्टि करेगी। जो जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, वो तो किसके अंदर लगी रहेगी? ज्ञान के पीछे भागेगी। ज्ञान ले लूं, ज्ञान ले लूं। ज्ञान जो है हमारे को लक्ष्य बताता है कि हमें प्रेम पर चलना है। प्रेम के द्वारा ही हम अपने धाम धनी को पा सकते। और ये प्रेम जो है हमारे सब द्वार खोल देता है, अखंड परम धाम में हमें पहुंचा देता है। जब प्रेम आएगा तो बाहर की दृष्टि हमारी बंद हो जाएगी और अंतर दृष्टि खुल जाएगी। और हम अपने उस मूल मिलावा में, जहां हमारे मूल तन बैठे हैं, जहां हमारी पर आत्मा बैठी हुई है, हमारी आत्मा का के अंदर वही प्रेम आएगा जितना प्रेम हमारी पर आत्मा के अंदर है। दोनों की शोभा एक जैसी हो जाएगी, दोनों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बहुत अच्छी छुपाइयां भी है, दोनों की शोभा एक जैसी हो जाती है। आप कह रहे हैं, तभी कहा, कहे महामती प्रेम समान तुम दूजा जिन कोई जान। प्रेम के समान इस संसार में कुछ भी नहीं। और ये प्रेम जब हमारे अंदर आएगा, ले उच्च रंग ते घर आए पिया प्रेम में कंठ लगा। जब हम इस प्रेम को लेकर के अपने सुरता के द्वारा परम धाम में पहुंचेंगे, उस मूल मिलावा में पहुंचेंगे, तो सबसे बड़ी नियामत क्या है हमारे लिए? हमें धाम धनी अपने कंठ से लगा लेंगे।
प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। प्रेम आने पर ही ज्ञान भी आ जाएगा हमारे अंदर, जोश भी आ जाएगा, वाहिदत भी आ जाएगी। वो नूर ही प्रेम है। धाम धनी का स्वरूप क्या है? नूर में ही स्वरूप है, बताया। नूर किसे कहते हैं? प्रेम को भी कह देते। तो ये प्रेम हमें अपने हृदय में लाना होगा। प्रेम के साथ ही हम अपने धामधनी को बस में कर लेंगे। जब धामधनी बस में हो जाएंगे तो हमें वो प्रेम से कंठ में लगा देंगे। प्रेम की महत्ता बहुत अधिक है। ज्ञान के पीछे सब कुछ करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन मेन जो है इस ज्ञान के द्वारा हमें अपने धामधनी को बस में कर। प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जय करन जी। सुदेश दीदी चुप इधर आओ। हाँ जी। कहे श्री महामती प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। पिया प्रेमे कंठ लगाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।